हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सोप बबल्स ऑफ रेडियाई r1 and r2 coalesces to form a single bubble of radius r. If the external pressure is P, show that the surface tension T is given by T is equal to P r cube minus r1 cube minus r2 cube by 4 r1 square प्लस आर टू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि दो सोप बबल्स हैं जिनकी रेडियस हमारे पास क्या है R1 एंड R2. ये दोनों कंबाइन होते हैं एक सोप बबल बनाने के लिए जिसकी रेडियस है हमारे पास स्मॉल r. यदि एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये P है तो हमें जो सरफेस टेंशन है वो फाइंड आउट करना है और ये शो करना है कि सरफेस टेंशन जो है ये इस प्रकार से होगा P ब्रैकेट r क्यूब माइनस r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा ये हम देखते हैं. फर्स्ट की कंसेप्ट, यदि मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई सोप बबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बबल जो है तो उसके बाहर की साइड एयर होती है एंड जो सोप की फिल्म है इसके अंदर की साइड भी हमारे पास क्या होगी, एयर भरी हुई होगी और इसके बाहर की साइड एक प्रेशर लग रहा होगा. इस प्रेशर को बोला जाता है P, एक्सटर्नल बोल देते हैं क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर है. एंड एक प्रेशर इसके अंदर की साइड से लग रहा होगा, अंदर भी एयर है तो अंदर की साइड से एक प्रेशर लग रहा होगा, इसको बोल देते हैं P इंटरनल. तो अब ये जो डिफरेंस होगा इन प्रेशर्स के बीच का वो किस प्रकार से होगा ये देख लेते हैं. तो ये प्रेशर का जो डिफरेंस है P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4T बाई R. 4T बाई R. T हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है, R क्या है, इस सोप बबल की रेडियस है. P इंटरनल ज्यादा होता है एंड एक्सटर्नल क्या होता है, कम होता है. अगर इंटरनल कम हुआ एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो ये जो बबल है ये पिचक जाएगा. तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है कि जो P इंटरनल है ये ज्यादा है, P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 4T बाई R. तो ये कंडीशन हमारे पास रहेगी कुछ इस प्रकार से. अब बात करते हैं दो सोप बबल के कंबाइन होने की जो कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा ये देखते हैं कि हमें दिया गया दो सोप बबल है हमारे पास. एक इसकी रेडियस हमारे पास क्या है R1, सेकंड सोप बबल है हमारे पास जिसकी रेडियस क्या है R2. ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक सोप बबल बनाते हैं जिसकी रेडियस हमारे पास क्या है R है. तो ये किस प्रकार से होगा ये कंडीशन देख लेते हैं. तो यहाँ का जो नेट प्रेशर है इसको मैं बोल देता हूँ, इस नेट प्रेशर को फर्स्ट जो बबल है इसके नेट प्रेशर को क्या बोल देते हैं, नेट प्रेशर जो है ये तो 4T बाई R1 के इक्वल आ जाएगा. जबकि यहाँ का जो इंटरनल प्रेशर है इसका फर्स्ट बबल का इंटरनल प्रेशर ये हमारे पास कितना होगा, इंटरनल प्रेशर को मैं बोल देता हूँ P1. तो P1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया है P प्लस दूसरी साइड जब ये जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4T बाई R1. इसी तरह से जो सेकंड बबल है इसके लिए जो इंटरनल प्रेशर है इसको मैं बोल देता हूँ P2 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा P प्लस 4T बाई R2. ये कंडीशन हमारे पास रहने वाली है. अब आइडियल कंडीशन की यदि बात करें हम लोग तो इन दोनों के बीच में एयर, इन दोनों के अंदर जो है एयर भरी हुई है और ये दोनों मिलके एक बबल बना रहे हैं. तो इस कंडीशन के अंदर हमारे जो पास जो है P1 V1 प्लस P2 V2 ये किसके इक्वल आएगा, ये PV के इक्वल आ जाएगा. ये किसके इक्वल आ जाएगा, PV. या इसको भी नंबरिंग के हिसाब से बोल देते हैं कि ये P3 V3 के इक्वल आ जाएगा. यहाँ पे इसका जो इंटरनल प्रेशर है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बबल बन रहा है इसके इंटरनल प्रेशर को मैं बोल देता हूँ P3 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये आ जाएगा P प्लस 4T बाई R. ये कंडीशन हमारे पास रहेगी इस तीसरे बबल के लिए. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट हमने देखा कि जो P1 V1 प्लस P2 V2 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है, P3 V3 के. P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P1 की वैल्यू है हमारे पास P प्लस 4T बाई R1 एंड V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी राउंडेड जो बबल है
तो इसके लिए जो वॉल्यूम होगा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास कितना है 4/3 पाई R1 क्यूब। इसी तरह से जो P2 है, P2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी P प्लस 4T/R2 इंटू V। इसका V कितना है हमारे पास, V है 4/3 पाई R2 क्यूब। ये इक्वल किसके आ जाएगा P3 के। P3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी P प्लस 4T/R इंटू इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो ये कंडीशन हमारे पास इन दोनों को मिलके तीसरे बबल के लिए आ जाएगी। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास आएगा 4T/3 एंड T वाली जो वैल्यू है इनको एक साइड ले लेते हैं और P वाली वैल्यू को एक साइड ले लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 पाई R1 स्क्वेयर प्लस 4 पाई R2 स्क्वेयर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 पाई R स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। दूसरी साइड हमारे पास क्या बचेगा P एंड यहाँ पे जो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4/3 पाई R क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से हमारे पास बच जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 दोनों साइड कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है एंड इन सभी पोर्शंस के अंदर 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई सभी के अंदर है, तो 4 पाई जो है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी के अंदर से 4 पाई भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थिंग बचेगी ये हमारे पास होगा 4T R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर इज इक्वल टू P। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब एंड जब हम T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P ब्रैकेट में आ जाएगा R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये शो करना था कि जो सरफेस टेंशन T है इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सेम वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से यदि देखा जाए तो T विच इज इक्वल टू P R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। हमने क्या फाइंड आउट करी है, हमने फाइंड आउट करी है P R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर। तो ये सेम वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ से प्रूव होता है कि जो सरफेस टेंशन T की वैल्यू है वो आएगी, कितनी आएगी P ब्रैकेट R क्यूब माइनस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब divided by 4 R1 square plus R2 square minus R square. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.